नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक चर्चा का विषय लेके आया हूँ और बेसिकली ये जो चर्चा मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ये राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है जो कि 1987 अर्थात 30 नवंबर 1987 का फैसला। आज हम इस फैसले के ऊपर चर्चा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। 30 नवंबर 1987 का हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान जयपुर बेंच का फैसला सिविल रिट पिटीशन नंबर 1448 ऑफ 1983 का ये फैसला गरुड़ा जाति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले को पूरी तरह से समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गरुड़ा जाति ब्राह्मणों की जाति है। गरुड़ा जाति ब्राह्मणों में से निकली है, परंतु आज यह जाति अपने आप को एवं अपनी पहचान को छुपाकर जीना पसंद कर रही है, इसलिए जिससे कि इनका आरक्षण खतरे में ना पड़ जाए। परंतु ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। 1987 के इस फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने गरुड़ा जाति को ब्राह्मण माना है और ब्राह्मण मानते हुए शेड्यूल कास्ट में आरक्षण का हकदार भी माना है। अब चाहे सरनेम आप चाहे कुछ भी लिखें, चाहे आप शर्मा लिखें, चाहे आप कौशिक लिखें, पालीवाल लिखें, दवे लिखें, तिवारी लिखें, शुक्ल लिखें, जो भी आपके सरनेम, जो आपके ये उपनाम चले आ रहे हैं, यदि आप अपने नाम के साथ लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस नाम को लिखने से आपको आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। यह धारणा पूर्णतया गलत है। यदि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कहीं कठिनाई होती है, कहीं आपको तहसीलदार अथवा कलेक्ट्रेट के अंदर मना किया जाता है, तो आप इस फैसले की कॉपी दिखाइए और वहाँ ये फैसला प्रस्तुत कीजिए और इसके आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। आज मैं आपको इस फैसले के ऊपर पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, ये जो फैसला है ये लगभग 11 पेज का फैसला है। ये जो केस जो हुआ था, इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। श्री यतीश कुमार सन ऑफ श्री कामेश्वर प्रसाद यतीश कुमार, जिनकी उम्र उस टाइम यानी कि 1983 में 22 वर्ष की थी और ये कालवाड़ तहसील जयपुर के रहने वाले थे। इन्होंने ये केस फाइल किया था। और क्यों फाइल किया था, अगर मैं इसकी गहराई में जाऊं तो ये बात निकल के आती है कि श्री यतीश कुमार कौशिक, इनका चयन पटवारी की पोस्ट पर हो गया था, जिसमें इन्होंने कहना चाहिए कि जो जाति प्रमाण पत्र जो दिया था, वो जो इनको इशू जो हुआ था, उसमें इनके नाम के साथ यतीश कुमार कौशिक लिखा हुआ था। यह परिवार अपने गांव के अंदर, अपने तहसील के अंदर, वहाँ कौशिक सरनेम यूज करता था और इनका जो सर्टिफिकेट जो बना था वो भी कौशिक नाम के साथ बना था। इस आधार पर जब इनका चयन हो गया, उसके बाद कहा जाए कि कुछ कारण रहे कि तहसीलदार ने इनका जो सर्टिफिकेट है उसके खिलाफ कहना चाहिए कि जांच शुरू की और यह सर्टिफिकेट जो जाति प्रमाण पत्र जो इशू हुआ था वो बाद में कैंसिल हो गया। कितनी प्रॉब्लम हुई होगी इसकी कल्पना यह परिवार ही कर सकता है। अब आप देखिए, एक तरफ तो नौकरी के लिए इनके पास
ऑफर लेटर था, इनका जॉब हो चुका था, इनका कहना चाहिए कि सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन इनका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद श्री यतीश कुमार कौशिक ने न्यायालय का दरवाज़ा खड़खड़ाया और न्यायालय की शरण ली, जहां कहा जाए कि इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई कि क्या यदि हम हमारा सरनेम ब्राह्मण जाति का सरनेम लिखते हैं तो क्या उसके आधार पर हमें जाति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है अथवा नहीं। अब आप देखिए 2 जून 1983 को तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जयपुर न्यायाधीश ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया और उसके बाद में श्री यतीश जी कौशिक, इन्होंने जब इस डिसीजन को, इस प्रशासनिक आदेश को जब चैलेंज किया और सीधा इन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जब चैलेंज किया, तो जो फैसला निकल के आया है वो फैसला यह सिद्ध करता है कि आप चाहे कुछ भी अपना सरनेम लिखें, चाहे आप अपने नाम के साथ कौशिक लिखें, पालीवाल लिखें, भारद्वाज लिखें, कुछ भी लिखें, आपका आरक्षण खतरे में नहीं है। देखिए मुख्य बात यह है कि ये सरनेम जो है यह आपकी जाति नहीं है। जाति वो है जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कौशिक लिखा हुआ है तब आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, परंतु यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपके गरुड़ा लिखा हुआ है, गरो लिखा हुआ है, गारो लिखा हुआ है, तो आपको प्रमाण पत्र पाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। अब रही बात उपनाम, जिसको हम सरनेम कहते हैं वो अलग है और जिसको हम जाति कहते हैं वो अलग है। जाति आपकी एक पहचान है, समाज में आपको जिस वर्ग के साथ पहचाना जाता है वो आपकी जाति कहलाती है। अब रही बात, ये जो फैसला निकल के आया, ये 11 पेज का जो फैसला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस फैसले के लिए मैं आपको पेज वाइज कुछ पेज के ऊपर जो मुख्य बातें हैं वो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए जो मुख्य बातें हैं उनमें से सबसे पहले पेज नंबर 4 पर आपको जो विवरण मिलता है उसमें देखिए बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट जो वर्णन आपको मिल रहा है वो आपको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। वो क्या है? पेज नंबर 4, ये आपका पेज नंबर 4 है। पेज नंबर 4 के ऊपर जो आपका जो वर्णन जो दिया गया है उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक और नाम जो इसमें आ रहा है वो श्री B.R. शर्मा, जो कि उस समय ऑल इंडिया रेडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर जयपुर में पदस्थ थे। इस पद के ऊपर यहाँ पे जॉब कर रहे थे। वो अपने नाम के साथ शर्मा लिखते थे और उन्हें सीकर से, अपने मूल निवास सीकर से शर्मा नाम उपनाम लिखने के साथ, जाति गरुड़ा लिखने के साथ उनको जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ था। उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर वो अपना जो है ये सरकारी नौकरी कर रहे थे। इस बात का हवाला यहाँ हाई कोर्ट जयपुर बेंच ने लिया है और जयपुर बेंच ने कहा है कि जब कलेक्टर ने वहाँ दिया है ये कार्रवाई सही है। अर्थात यदि वो अपने नाम के साथ शर्मा लिखते हैं उसके बावजूद भी वो व्यक्ति SC का है और उनकी जाति अगर गरुड़ा है तो उनको प्रमाण पत्र मिलना सही ठहराया गया है। इसके बाद में यदि हम इस बात की बात करें कि देखिए 1983 का ये जो प्रमाण पत्र जो सीकर जिलाधीश ने दिया है और जो जारी किया है, इसका वर्णन पेज नंबर 4 पे मिलता है और इसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही ठहराया। इसके बाद पेज नंबर 5 पर जो मुख्य बातें लिखी गई हैं उनसे हमारे पास यह सिद्ध होता है, जो इसमें जो दिए गए फैक्ट्स हैं, ये जो कहा जाएगा, ये जो फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं वो क्या है? गरुड़ा स्वयं को ब्राह्मण मानते हैं। ये
भांभी, मेघवाल आदि अन्य निम्न जातियों के कर्मकांड एवं संस्कार करवाते हैं और इनके धार्मिक कार्यक्रमों में कुल गुरु की भूमिका निभाते हैं। ये भी हमारा एक फैक्ट है जो आज भी हम करते आए हैं, हमारी पहचान इसी से है। रही बात तीसरा एक और पॉइंट इसमें जो निकल के आया है वो भी एक फैक्ट है। वो ये कहता है गुजरात में भी गरुड़ा हरिजन ब्राह्मण कहलाते हैं। दवे, पंड्या आदि सरनेम लिखते हैं। और आज भी मालूम है कि गुजरात में जो गरुड़ा जाति है वो अब संशोधित नाम गुरु ब्राह्मण के नाम से पहचानी जाने लगी है, परंतु आज भी अनुसूचित जाति के अंदर ही है और गुरु ब्राह्मण होते हुए अनुसूचित जाति के अंदर यह जाति है। अर्थात है तो गुरु ब्राह्मण, है तो ब्राह्मण, परंतु इनका वर्ग अनुसूचित जाति। जब गुजरात के अंदर गुरु ब्राह्मण अनुसूचित जाति में हो सकते हैं तो फिर राजस्थान के गरुड़ा जाति के लोगों को गुरु ब्राह्मण कहलाए जाने में किस बात का डर है। आप चाहे अपना सरनेम गुरु ब्राह्मण लिखिए, गुरु लिखिए, गर्ग लिखिए, कुछ भी लिखिए, यह आपका सरनेम है। सरनेम जिसे हम उपनाम कहते हैं, इसके आधार पर आपका आरक्षण कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। यस, आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सही नाम दर्ज होना चाहिए। क्रम संख्या 87 अनुसूचित जाति राजस्थान की जो लिस्ट है उसमें 4 नाम दिए हुए हैं, गारो, गरुड़ा, गरुड़ा एंड गरो। ये जो नाम आपके हैं, इन नाम में से यदि कोई भी एक नाम आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, आपको अपनी जाति वही कहनी पड़ेगी। इन चारों नामों में से आपको कौन सा नाम चयन करना है इसका भी आपको अधिकार नहीं है। यदि आपने अपनी मर्जी से कुछ चयन किया तो वो भी चैलेंज किया जा सकता है, उसके ऊपर आपत्ति हो सकती है। अतः सबसे बेहतर है आप वही नाम यूज करिए, वही नाम काम में लीजिए जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है और जिससे उस गांव में जहां आप रहते हैं, जहां के आप मूल निवासी हैं, पिछली कई पीढ़ियों से आपकी वहां पहचान है, उस गांव में आपको जो नाम जिससे पुकारा जाता है वही आप, उसी के आधार पर पटवारी आपकी रिपोर्ट देगा और उसी के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। अतः ये गलती मत कीजिएगा कि हम कोई भी नाम चूज कर लें। हम अपने, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं जहां का रहने वाला हूं वहां मेरी जाति गरुड़ा कहलाती है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी वो गरुड़ा ब्राह्मण कहलाते थे, गुरु ब्राह्मण कहलाते थे और हम, हमारा जो उपनाम है वो गुरु लिखते रहे। यदि मैं कहूं कि अब मैं मेरा जाति जो है गारो कर लूं तो ये गारो करना मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसको चैलेंज किया जा सकता है। अतः बेहतर ये होगा जो मेरे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चला आ रहा है, जो कई पीढ़ियों से बोला जा रहा है, मैं वही नाम यूज करूं। इसमें हमें कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई नया प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आता हूं पेज संख्या 5 पर। इसी निर्णय के, हाई कोर्ट के इस निर्णय के पृष्ठ संख्या 6 पर जो वर्णन किया गया है वो राजस्थान की गरुड़ा जाति के लिए है और वो इस प्रकार है। राजस्थान में यह जाति भांभी एवं अन्य निम्न जातियों के कुल गुरु पुरोहितों का समाज है। सभी एससी की जातियों में सर्वोच्च स्थान पर है एवं इनका उद्गम ब्राह्मणों से है। मैं इस लाइन को वापस रिपीट करूंगा क्योंकि गुजरात में जो गुरु ब्राह्मणों की स्थिति है उसमें और राजस्थान में जो गुरु ब्राह्मणों की स्थिति है उसमें बहुत फर्क है। गुजरात के गुरु ब्राह्मण अति पछाड़, अति पिछड़े अनुसूचित जाति या अर्थात निम्न, नीचे से 12 जातियों के अंदर गिने जाते हैं, परंतु राजस्थान में गरुड़ा गुरु ब्राह्मण जाति सर्वोच्च स्थान पर है। यदि बात की जाए कि
हमारा नाम 87वें क्रम संख्या पे है। कुल अगर बात की जाए राजस्थान की सभी जातियों को गिना जाए तो 100 से अधिक जातियां अनुसूचित जाति वर्ग में मिलेंगी और गरुड़ा जाति इन सब में सर्वोच्च स्थान पर है और नंबर 1 पर है। अनुसूचित जाति में सबसे ऊपर, सामाजिक स्तर में सबसे ऊपर है और ये यहाँ स्पष्ट इस फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि यह जाति, इसका उद्गम ब्राह्मणों से है, यह ब्राह्मणों से निकली हुई जाति। अब पेज पृष्ठ संख्या 6 पर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि हालांकि गरुड़ा अपना उद्गम ब्राह्मणों से बताते हैं एवं मुख्यतया निम्न वर्ग की जातियों के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम संस्कार कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं, इस कारण से इन्हें एससी यानी अनुसूचित जाति में समझा जाता है एवं इस कारण ही इन्हें एससी में रखा गया है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इन सब बातों के प्रश्न हमारी युवा पीढ़ी हमेशा ढूंढती रहती है। हमारी युवा पीढ़ी आज भ्रमित है। वो एक प्रश्न हर जगह पूछती है, यदि हम ब्राह्मण हैं तो एससी में क्यों हैं, और यदि हम एससी हैं तो हम अपने आप को ब्राह्मण कैसे कहें। देखिए, आपको दोनों तरह का अधिकार इस हाई कोर्ट के फैसले से मिल जाता है। ये हाई कोर्ट का फैसला आपको कहता है कि आप ब्राह्मण भी हैं और आप एससी में भी हैं। अर्थात यदि आपको ये कंफ्यूजन है कि हम अपने आप को क्या कहें, तो आप बेधड़क निडर होके अपने आप को ब्राह्मण कहिए। यदि कोई पूछता है आप एससी में कैसे हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो एससी में कैसे हैं, तो उनसे करिए कि ये अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो इसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय का ये फैसला आप पढ़िए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गरुड़ा ब्राह्मण भी हैं और ये एससी में भी हैं। ये वर्णन पेज संख्या 6 पे दिया गया। और अगर हम बात करें पेज पृष्ठ संख्या 6 पे यह भी लिखा हुआ है, अतः यह माना जाए कि गरुड़ा हालांकि स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं परंतु शेड्यूल कास्ट में आते हैं। अब मैं पेज संख्या 8 की बात करूंगा। पेज संख्या 8 पे जो लिखा गया है वो यह है, जिस प्रार्थी ने यानी कि यतीश कुमार कौशिक साहब ने जो न्यायालय की शरण में जो अपना जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, क्या मांगा था? न्याय मांगा था। किस लिए? यह कहकर कि मैं सरनेम कौशिक लिखता हूं परंतु मैं एससी जाति का हूं। उसके लिए न्यायालय ने यहाँ स्पष्ट लिखा, यह पाया गया है कि प्रार्थी गरुड़ा ब्राह्मण है। देखिए, जो कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है वो सिर्फ गरुड़ा यूज नहीं किया है, वहाँ लिखा है गरुड़ा ब्राह्मण है। अर्थात सच पूछा जाए तो राजस्थान उच्च न्यायालय का ये फैसला है कि गरुड़ा ब्राह्मण है, गरुड़ा ब्राह्मण होता है। सिर्फ आरक्षण लेने के लिए गरुड़ा को अपने आप को अपना स्तर गिराकर गैर ब्राह्मण अनुसूचित जाति अथवा दलित वर्ग का कहलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ब्राह्मण हैं। ये तो मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर आपको वर्णन किया था कि 18वीं सदी में महाराजा विजय सिंह के काल में जिस प्रकार से वैष्णववाद का उदय हुआ और उस वैष्णववाद के चलते वे सभी जातियां जो निम्न जातियों के कर्मकांड करा रही थी या उनके संपर्क में थी, उन सभी जातियों को भी छुआछूत का दंश झेलना पड़ा और उसी कारण से गरुड़ा जाति को समाज में बाहर कर दिया गया। ब्राह्मणों ने अपने ही भाइयों ने, ब्राह्मण भाइयों ने गरुड़ा जाति के मतलब अपने ही भाइयों को बाहर करके एक नई जाति जिसे कि गरुड़ा कहा जाने लगा, एक नई पहचान दे दी। यह जाति बहुत पुरानी नहीं है, ये जाति सिर्फ 250-300 साल पुरानी है। उससे पहले तो ये शुद्ध ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मणों में से ही निकले हैं। और ये मैं नहीं, ये आपके पास दो प्रमाण कहते हैं। एक तो हाई कोर्ट का फैसला कहता है
और दूसरा प्रमाण जो है ये ग्रंथ है जो कि जाति भास्कर जो पुस्तक है, इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो इस जाति भास्कर पुस्तक में आप देखेंगे कि इसमें चारों वर्ग की जातियों का वर्णन है और इसमें भी पृष्ठ संख्या 200 पृष्ठ संख्या 200 पर 200 पृष्ठ संख्या पर यहां आपको गरुड़ा जाति का वर्णन मिलेगा। यह जो वर्णन है, यह वर्णन भी ब्राह्मण खंड के अंदर दिया गया है। यह पुस्तक लिखने वाले महान विद्वान जो हैं वो खुद काशी में पैदा हुए ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च पूजनीय ब्राह्मण पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, उन्होंने राजस्थान की गरुड़ा जाति को ब्राह्मण खंड में डाला है, ब्राह्मण खंड में स्थान दिया है और हमारी जाति शुद्ध ब्राह्मण हैं और उनसे ही निकली हुई है। अब रही बात यहाँ जो वर्णन दिया गया है, यह वर्णन कहता है यह गरुड़ा जाति के बारे में कि यह राजपूताना में निम्न श्रेणी के ब्राह्मण कहाते हैं, यानी कि राजपूताना में निम्न श्रेणी के ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। भांबी, बलाई, डेढ़ आदि अछूत जातियों के यहाँ की व्रति यानी कि संस्कार करने के कारण यह निम्न श्रेणी में गिने जाते हैं। यह दूसरा प्रमाण है कि आप ब्राह्मण हैं। आप अपने आप को कहीं किसी दलित वर्ग में मत समझिए। आपको जो आरक्षण दिया गया है वो ब्राह्मण स्वीकार करते हुए अनुसूचित जाति में रखा गया है और आपको आरक्षण दिया गया है। अब आप देखिए इसके आगे जब आप पृष्ठ संख्या 9 पर आते हैं तो पृष्ठ संख्या 9 पर जो आपके लिए इस फैसले में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। क्योंकि गरुड़ा जाति के लोग स्वयं को ब्राह्मण कहते हैं एवं अपना उद्गम ब्राह्मणों से बतलाते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कहा जा सकता है कि गरुड़ा शेड्यूल कास्ट में नहीं आते हैं। अतः सिर्फ इस कारण से कि प्रार्थी अर्थात यतीश कुमार कौशिक सरनेम कौशिक लिखता है, उसे शेड्यूल कास्ट जाति प्रमाण पत्र के लिए गैर हकदार नहीं माना जा सकता है। अर्थात भले ही वो अपना सरनेम कौशिक लिखता है, उसे जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और उसकी जाति गरुड़ा ही मानी जाएगी, चाहे वो अपना सरनेम कौशिक ही क्यों नहीं लिखे। अब इससे एक बहुत बड़ा हम निष्कर्ष निकालते हैं, वो ये है हम चाहे सरनेम कुछ भी लिखें, कौशिक, शर्मा, पंड्या, दवे, गुरु, गर्ग अथवा तिवारी, शुक्ल अथवा अन्य कोई भी, जो भी हम कालांतर में लिखते आए हैं, इसके कारण हमारा आरक्षण कभी खतरे में नहीं पड़ सकता। हमारा आरक्षण सिर्फ हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या जाति लिखी गई है उसके आधार पर तय होगा। कभी भी गलती से भी जो हमारे ये सरनेम हैं ये हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं कराने हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो पुराने सरनेम हैं, चाहे वो आपके गरुड़ा लिखे हैं, चाहे गारो लिखे हैं, चाहे गरो लिखा है, यही आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में ये आपकी जाति कहलाएगी। कुल 11 पेज का राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निर्णय गरुड़ा जाति के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि गरुड़ा ब्राह्मण भी हैं एवं ब्राह्मण होकर भी शेड्यूल कास्ट में रह सकते हैं एवं आरक्षण का लाभ भी ले सकते हैं। आप डरिए मत, आप आरक्षण लेते रहिए। बस ये मान के चलिए आरक्षण आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपके साथ भी भेदभाव, सामाजिक छुआछूत हुई है। भले ही वो पिछले 300 साल हुई है, परंतु आपने भी छुआछूत का दंश झेला है। अब आपका आरक्षण सिर्फ नाम लिखने से, उपनाम शर्मा लिखने से खतरे में नहीं पड़ेगा। गुरु ब्राह्मण
लिखने से भी आपका नाम खतरे में नहीं पड़ेगा। आज राजस्थान के अंदर भोली भाली गुरु ब्राह्मण जाति को भ्रमित किया जा रहा है, यह कहकर कि यदि आपने गुरु ब्राह्मण शब्द अपनाया, शर्मा लिखा, तो आपका आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी कहीं कोई संभावना नहीं है। यदि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, अथवा यह उच्च न्यायालय का जो फैसला है इसकी कॉपी, इसकी पीडीएफ बना के मैंने समाज के जो सोशल मीडिया पे जो वर्क आपके जो बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया पे जो आपके व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स बने हुए हैं उस पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ। आप इसकी कॉपी डाउनलोड करिए, अपने पास रखिए, इसका प्रिंट निकाल के रखिए, और यदि तहसीलदार आपको सर्टिफिकेट इशू करने में कहीं आनाकानी करे तो आप यह कॉपी लगाइए। उसके बाद भी नहीं माने तो आपको न्यायालय में शरण तो लेनी ही पड़ेगी। न्याय मांगने के लिए आपका कहना चाहिए कि ये आप उच्च न्यायालय का फैसला लगाइएगा और आपको प्रमाण पत्र जरूर मिलेगा। ऐसी जाति का प्रमाण पत्र आपको अवश्य मिलेगा। इसमें यदि आपको प्रॉब्लम आती है, मैं जयपुर में बैठा हूँ, आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको वकील के पास लेके चलूँगा। यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो मैं आपके साथ में आपका केस फाइल करवाऊँ। परंतु डरिए मत, आरक्षण आपका अधिकार है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यह फैसला जो राजस्थान उच्च न्यायालय का 1987 का जो फैसला है, अब ये मान के चलिए हमें कहीं कोई प्राचीन पुराण अथवा कोई भी धार्मिक ग्रंथ अथवा कोई भी पुराना लिखा हुआ हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य ढूंढने की जरूरत नहीं है। यह फैसला अपने आप में 100% पूर्ण है। आपका आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। बस अब आपको करना यह है, पिछले 70 सालों में इस जाति को आरक्षण मिला, परंतु यह जाति आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई। आज भी हम पिछले 70 साल में 70 भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज के अफसर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। हम 70 क्लास 1 ऑफिसर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए। हम 70 एमएलए एमपी नहीं बना पाए। हम 70 का फिगर हम पिछले 70 सालों में नहीं अचीव कर पाए। अर्थात यह इस बात का प्रमाण है, सिर्फ क्लरिकल नौकरी पा लेना, सिर्फ अध्यापक की नौकरी पा लेना अथवा सहायक की नौकरी पा लेना, यह आपका विकास नहीं दर्शाएगा। यदि आपको विकास करना है, इसका लाभ लीजिए, इस प्रमाण पत्र का लाभ लीजिए। हमें गरुड़ा बन के रहना है जाति लिखित में, जहां हमें अगर लिखित में पूछा जाए तो हम गरुड़ा हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में यदि आपसे पूछे आप कौन है, तो आप आराम से बोलिए कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों से निकले हैं, ब्राह्मणों की जाति है और गरुड़ा ब्राह्मण है। ब्राह्मण अपने आप को कहने में आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। आपकी इस जाति का आरक्षण सिर्फ स्वयं को ब्राह्मण कहने से कभी खतरे में नहीं पड़ेगा। और इससे भी अच्छी बात है, आप ब्राह्मण हैं, यदि आप अपने संस्कार भूल चुके हैं, अभी से वापस अपनाइए, जनेऊ धारण कीजिए, तिलक लगाइए एवं समाज के अंदर इज्जत से अपने आप को रखिए, पेश करिए, पंचांग देखिए, ज्योतिष का ज्ञान लीजिए और ब्राह्मण रहते हुए आरक्षण का भी लाभ लीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मैं आज की जो वीडियो है ये गरुड़ा जाति के लोगों के लिए इसीलिए डाल रहा हूं। आप डरिए मत, आपका आरक्षण खतरे में नहीं है। आप गरुड़ा ब्राह्मण कहिए अपने आप को। आप क्यों नहीं कह रहे? जब राजस्थान उच्च न्यायालय आपको गरुड़ा ब्राह्मण कहता है तो आपको क्या खतरा है, आपको क्या डर है? आप बिल्कुल मत डरिए, आपका आरक्षण कभी खतरे में नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज की मेरी वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है जिनको ये कन्फ्यूजन है कि क्या ब्राह्मण कहने से हमारा आरक्षण खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल मत डरिए।
अपने आप को गरुड़ा ब्राह्मण कहिए, और जहाँ लिखने की बात है, जहाँ अपनी जाति की लिखने की बात है, तो राजस्थान अनुसूचित जाति क्रम संख्या 87 पर 4 आपको शब्द दिए हैं। उन शब्दों में से भी वो शब्द जो आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा है, बस वही लिखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। अगली बार मैं फिर आऊँगा एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।